हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों देखिए, जैसा कि एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम्स थे वो एक महीने करीब आगे की तरफ आपके निकल गए हैं। 30 डेज़ आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि हमको स्टॉप करना था इसको, लेकिन चूंकि बच्चों के एग्ज़ाम आगे की तरफ निकल गए हैं तो हम भी पेपर सेट आपके लिए कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो देखिए, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ आज, मैं एग्ज़ाम जो डेट है मेरी 24/09/2024 है। शिफ्ट 1 रहने वाली है और आज सेट नंबर 28 पे चर्चा की जाने वाली है। तो एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं अपने वीडियोज़ में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता हूँ। मैं सीधा सीधा कंसेप्ट पे बात करता हूँ भैया। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपने वीडियोस को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या बताना है? फ्रेजल वर्ब बतानी है स्टेटमेंट के अंदर कि भैया कौन सी फ्रेजल वर्ब एप्रोप्रिएट है इस स्टेटमेंट के अंदर। वी नीड टू डैश अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट वर्स। हमको एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का, इससे पहले कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तो पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कटौती करना। किसी चीज़ में क्या करना? कटौती करना। ठीक है। अच्छा, ब्रेक डाउन सॉरी कट डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कटौती करना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। ठीक है। कम अप विथ का मतलब होता है साथ आना, एक साथ लोगों के साथ जुड़ना, एक ग्रुप होना। और ब्रेकअप का मतलब तो आपको मालूम है, किसी रिश्ते का टूटना, तो वो ब्रेकअप भी हो सकता है। अभी मेरे को क्या करना है? हमको सब लोगों को इस प्रॉब्लम का अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, कम अप विद। ठीक है, यही फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इस पर अगेन आपसे ईडियम पूछा गया है। अ टाइम व्हेन मनी मीट माइट एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। एक ऐसी परिस्थिति जहां पर धन की अति आवश्यकता हो, है ना। तो अ रैश ऑफ समथिंग। अब किसी इसका अ रैश ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अचानक से अधिकता होना। अचानक से अधिकता होना। किसी चीज की क्या हो जाए? अचानक से अधिकता होना। और रॉ डील का मतलब क्या होता है? कोई अनुचित सौदा, सौदा जो बिल्कुल उचित नहीं हो। अनसुटेबल डील, अनुचित सौदा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर। रैप ओवर द नकल, इसका मतलब होता है हल्की सी डांट करना, किसी को हल्का सा डांट देना। माइल्ड स्कॉल्ड। और रेनी डेज का मतलब क्या होता है? मुसीबत का समय। कैसा होता है? बुरा वक्त, जब आपको पैसे की सख्त ज़रूरत हो। बुरा वक्त। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, जब आपको धन की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? अंडरलाइन सेगमेंट का मीनिंग निकालना है। मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वाजंट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। देखिए, कॉल बैक का मतलब क्या होता है? पीछे हटना या पीछे आना। अब इधर पर भी जो है ना, इस अंडरलाइन सेगमेंट में अगर मैं आपको एक चीज़ देखूं, तो जो भी चेंज करना है ना वो कॉल्ड के साथ में देखना है। कुल मिला के ये आपसे फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी। कॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब होता है फ़ोन को रख देना। पुट फोन। फ़ोन को क्या रख देना? रिसीवर पे रख देना। कॉल अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। तो भैया मान लीजिए कि उनका स्कूटर ख़राब हो गया है, तो उन्होंने क्या फ़ोन को नीचे रख दिया था? नहीं। क्या उन्होंने उस बात को पोस्टपोन कर दिया था? बिल्कुल नहीं किया गया। कॉल ऑफ वर्ड क्या है? सॉरी, कॉल मैंने क्या करें यहाँ पे? कॉल अप। सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लूँगा। यहाँ पे कॉल ऑफ था। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन होना, जबकि कॉल अप का मतलब होता है किसी को फ़ोन करना। किसी को क्या करना? फ़ोन करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकते। कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है? सभी जगह पर कॉल लगाकर देखना और सभी जगह पर पता करना कि वो पार्ट्स मिल पा रहा है कि नहीं है। कॉल अराउंड का मतलब ढूंढना या फ़ोन लगाना, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कॉल वाला फ्रेजल वर्ब इन्होंने पूछा है, और इससे पहले कौन सा वाला फ्रेजल वर्ब इन्होंने पूछा था? एक ये कट डाउन, ब्रेक डाउन, कम अप, ब्रेकअप, ये वाले पूछे थे। तो इस बार एग्जाम के अंदर एक चीज़ जो है बढ़ी है इस पेपर सेट के अंदर, वो फ्रेजल वर्ब देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है।
मैं अगेन एक ही बात कहूँगा, जो पेपर सेट जो भी वोकैब मैंने प्रोवाइड किया था उसी में से गारंटेड हर सेट में देखने को मिल रहा है। बैरन का मतलब होता है बंजर, कोई चीज़ कैसी हो, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल हो, फ्रूटलेस हो। अब इसका क्या करना है, आपको एंटोनिम बताना है। अच्छा, ग्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, जैसे गुस्से में कोई बड़बड़ाता है ना, बड़बड़ाना, जैसे मम्मी बड़बड़ाती रहती हैं, कभी कोई गलती हो जाए तो उस चीज़ को बार बार, कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा फ़ोन के ऊपर ही बात आती है। ग्लैंसिंग का मतलब होता है नज़र डालना, क्या होता है, नज़र पड़ना या नज़र डालना। बिलीव का मतलब विश्वास होता है, और कंजेस्टेड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा क्राउडी प्लेस, भीड़ भड़ा वाली जगह हो, क्राउड हो जहाँ पर। अब एक जगह पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बंजर है, बिल्कुल खाली खाली सा है, और एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सो कंजेस्टेड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे बेटा। इसमें आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या दिया हुआ है, इट वॉज डिफिकल्ट टू एकोमोडेट अवेरेशियसली ऑफ द पीपल। तो अवेरेशियसली का मतलब क्या होता है ये समझिए, इसका मतलब होता है ग्रीड, लालच होता है, ठीक है, ग्रीडीली, लालचीपन से। अब लालच का हमको अपोजिट बताना है। अच्छा, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना। एनवी का मतलब होता है जलन का भाव, जेलस। हेटेड का मतलब होता है किसी से घृणा करना, लॉयत। और जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता होता है, जिसमें आप किसी के प्रति कैसे होते हैं, पोलाइट होते हैं, किसी के प्रति आप कैसे होते हैं, विनम्र होते हैं, ऐसा काइंड वाला नेचर हो किसी का। तो एक व्यक्ति क्या है, काफ़ी ज़्यादा लालची है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, जेनरसिटी है, यानी कि वो लालची है तो ये ऐसा व्यक्ति है जो सब चीज़ें लौटा देगा, जेनरसिटी है। अब इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो भैया शुरू हो जाइए। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय होता है, कोई चीज़ सीक्रेट हो, ये तो इसकी स्पेलिंग तो ठीक है। मेजरमेंट, भैया मेजरमेंट की स्पेलिंग में गड़बड़ आ रही, क्या स्पेलिंग होती है बताइए। मेजरमेंट में यहाँ पर यू आता है, क्या आता है, यू, और मेजरमेंट का मतलब होता है नपाना। रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, एरिया, और इसकी स्पेलिंग सही है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, पावर होता है, और इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। तो मेरा अभी जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, क्योंकि गलत स्पेलिंग वाले को ढूंढना था। क्वेश्चन 7 पर आता हूँ बेटा। 7 में क्या दिया हुआ है, अ हर्ड ऑफ कैटल कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फीमेल्स एंड कब्स एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स। देखिए, हर्ड ऑफ कैटल का मतलब होता है पशुओं का झुंड। अब पशुओं के झुंड को क्या बोला जाता है वो भी देखेंगे। अभी इसमें क्या बोल रहा है हर्ड ऑफ कैटल में क्या क्या शामिल होते हैं, बोल रहे हैं फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, यानी फीमेल्स मतलब जानवरों के फीमेल्स, फीमेल्स, कब्स होते हैं, बच्चे होते हैं, एंड स्मॉल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स, और इसमें छोटे छोटे एडल्ट मेल भी शामिल होते हैं। अब इनमें से एक प्रॉपर एक ऐसा वर्ड बताना है जो इसकी जगह ले सके, इसकी जगह पर आ सके। तो देखिए, कब्स किसके बच्चे होते हैं बताइए, शेर के बच्चे होते हैं ना कब्स। तो वुल्फ्स, अ पैक ऑफ वुल्फ्स मतलब भेड़ियों का दल, ये तो नहीं होगा। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स पक्षियों का दल, ये भी नहीं होगा। स्कूल ऑफ फिश, ये भी नहीं होगा। लाय प्राइड ऑफ लायन, ये हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि कब्स का मतलब क्या होता है, शेर के बच्चों को कब्स बोला जाता है, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन। आपको बताना है, वर्ड बताना है मैवरिक। अब मैवरिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घुमंतु या आवारा, ठीक है, वांडरर कह सकते हैं, वांडरर, जो एक जगह पे स्थायी नहीं रहता हो। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, जो माहौल के हिसाब से ढल जाएगा, अनुरूपवादी, अनुरूपवादी, ये माहौल के अनुरूप ढल जाता है। बोहेमियन का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते हैं, घूमते घूमते रहते हैं, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी व्यक्ति, है ना, जो पुरानी सोच का व्यक्ति हो, रूढ़िवादी हो। और फॉलोअर का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करने वाला, ठीक है, अनुयायी कह सकते हैं आप उसको, डिसिपल कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पर आऊँगा बेटा। 9 में क्या करना है आपको, कैमल्स टेंड्स टू मूव स्लोली, ऊँट क्या है, बहुत धीरे धीरे चल, स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एंड एनिमल इन द प्लेन। बाकी जो जानवर हैं जब वो साधारण समतल पे चलते हैं, भूमि पे चलते हैं, तो वो आसानी से चल सकते हैं, लेकिन जो कैमल है वो बहुत ही ज़्यादा धीमा चलता है। यहाँ पे देन आया, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा, डिग्री चैप्टर को प्रॉपरली रीड करिए, गारंटेड एक क्वेश्चन आ ही रहा है। डिग्री चैप्टर का मतलब है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चैप्टर को प्रॉपरली रीड करिए।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूव स्लोली। हमें चाहिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री चाहिए, जब देन आता है तो हमको कौन सी डिग्री चाहिए होती है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होती है। और मेरा मानना ये है कि स्लोली को जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो इधर पर इसमें क्या जोड़ दोगे, मोर जोड़ दोगे। क्या जोड़ोगे, मोर जोड़ोगे, मोर स्लोली। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्लोलियर नहीं करेंगे, IER नहीं जुड़ेगा स्लोली में, ठीक है। आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, वर्ड दिया हुआ वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बेटा कितना सिंपल पूछा है इन लोगों ने, मैं अब क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इनके बारे में। वो तो SSC है भैया, बना रहा है, फाइल में से ही आ रहा है पूरा कंटेंट। भैया जाके चेक करो, टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेक करिए, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। जो वोकैब प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी में से छप कर आ रहा है यार। अब और क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ, याद नहीं कर रहे हैं बच्चे। हमको बड़ा दुख होता है कि इतना करने के बाद में बच्चे याद नहीं करते हैं, सिर्फ हवा में उड़ा देते हैं। निरंकुश, ऑटोक्रेट का मतलब होता है निरंकुश। एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, शासन की कमी, अराजकता फैल रही हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एमेचर का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो, अपने मन के काम करे। और एथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। तो यही इसका आंसर है फाइनल, एथीस्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चल बढ़ता हूँ आगे की तरफ 11 वाले पर। 11 वाले में अंडरलाइन वाला वर्ड बताना है। आई सॉ अ शेबी लुकिंग मैन लिविंग इन द कैविटी ऑफ माउंटेन। अब पहला जो वर्ड है कैविटी, अगर इसका मीनिंग आपको पता चल जाए तो कैविटी का मतलब होता है जैसे पर्वत है और पर्वत के अंदर अगर कोई होल बना हुआ है, कोई सुरंग बनी हुई है तो उसके अंदर रहता है ये। कैविटी का मतलब होल हो सकता है। हाइट, ऊंचाई। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना। माउंड, माउंड का मतलब होता है कोई टीला हो। और होल का मतलब होता है छेद। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा टेंशन ना लें आप लोग, आप सिर्फ वीडियोज़ को देखिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं करते हैं, दैट इज़ ओके, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एटलीस्ट वीडियो देखिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, और जब सिलेक्शन हो जाए तो इसमें लिख कर जाइएगा कि सर आपने जो पढ़ाया, जैसा आप बता रहे थे उसी तरह का कंटेंट आया है। और मुझे पूरा भरोसा है अपने पढ़ाने के ऊपर, अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गारंटीड एग्ज़ाम में वो देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिएगा इसको सॉल्व करिए। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर आ जाता है सिनोनिम। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोस। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है बताइए, झगड़ा, ठीक है। अब मिंगलिंग का मतलब क्या होता है, मेल जोल करना, किसी से मिलना जुलना, मेल जोल। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आघात करना, किसी पे क्या करना, हिट करना या हर्ट करना किसी को। क्लैश का मतलब क्या होता है, टकराव, कोलिशन। और क्रैश का मतलब क्या होता है, कोई दुर्घटना हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना। अभी क्या चाहिए हमको, टकराव चाहिए, तो क्लैश आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सिनोनिम बताना था। 13 वाला देखिए, अब इतना सिंपल पूछने लगे हैं ये लोग SSC वाले। जिनका एग्ज़ाम था 14 तारीख, जिनका एग्ज़ाम था क्या 24 थी आई थिंक इसकी डेट, 24/09। जिनका 29 सितंबर को एग्ज़ाम था उनके तो भैया मज़े हो गए। अब देखिए, हर फेज से अचानक से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट हो गया आई हैव के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए, आई हैव नॉट, ये हो गया क्यू के बाद में एस, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर, मैंने 1 साल से उसका फेस नहीं देखा, ऑप्शन नंबर 3। इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया, किया जाने वाला क्वेश्चन है, कर सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ। अगेन बेटा मुझसे ईडियम पूछा गया है। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, दूसरे को कंफ्यूज करने के अलावा, के बावजूद, के अलावा भी, लेट अस कॉल अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस।
कन्फ्यूजन करने से बेहतर ये है कि हम ऑडियंस के सामने स्पष्ट बात करें, यानी क्लियरली किसी से बात करें। टॉक फ्रैंकली मतलब किसी से स्पष्ट बात करना, कोई छिपी बात ना रखना। बी एट ट्रिफल्स यानी कि संघर्ष में रहना, झगड़े में रहना, संघर्ष में रहना। अच्छा, रिमेन साइलेंट, साइलेंट रहना तो ये भी नहीं होगा। प्रेटेंड सुपीरियरिटी अपने आप को दूसरे से ऊंचा दिखाना, ये भी नहीं होगा। स्पीक ट्रूथफुली सत्य बोलना, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। अरे सोनू फंस गए फंस गए फंस गए, बच गए बच गए बच गए। कॉइनेसर का मतलब होता है पारखी, जो क्या करता है, चीज़ों की परख करता है। तो ये तो जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है बेटा। नेसेसरी की स्पेलिंग में क्या क्या गलत है बताइए। सी गलत है कि एस गलत है नेसेसरी में, बताइए। इसकी स्पेलिंग इसलिए गलत है बेटा कि नेसेसरी के अंदर जो आता है डबल एस आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सिंगल एस है, तो यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर था। और फोर्थ है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, एम्बिग्यूअस। तो फाइनल आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ बेटा। 16 क्या बोल रहा है। इट इज़ नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स यू से सच अ थिंग। ये कुछ और नहीं है, केवल तुम्हारा अहंकार है जो तुमको ऐसा कहने के लिए, ऐसा करने के लिए कह रहा है। अब नथिंग एल्स, एल्स के साथ में, नथिंग एल्स के साथ में हमेशा किसका यूज़ किया जाता है बताइए। बट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, नथिंग एल्स बट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एल्स योर प्राइड है, इसको साइड करिए। फोर्थ वाले में एल्स योर प्राइड है, इसको साइड करिए। एल्स बट योर प्राइड विच मेक, और योर प्राइड विच मेक्स। तो बेटा प्राइड सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे विच मेक्स होना चाहिए। ऑप्शन 1 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है। बस यहाँ पे जो एरर आई थी बेटा, वो कंजंक्शन रिलेटेड एरर आई थी। कौन सी एरर आई थी, कंजंक्शन रिलेटेड एरर आई थी। उसको तैयार करिएगा कंजंक्शन चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाता हूँ। 17 में जंबल ऑर्डर आपको बताना है, आपको अरेंज करना है सेंटेंस को प्रॉपरली मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर। अब सबसे पहले तो भैया मैं ही थोड़ा सा उसको चेक कर लूँ, क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, कहाँ से होना है। मिस्टर स्टार दैट टैक्सी स्टॉप, टैक्सी रुकी। ठीक है, आ गया आंसर। देखिए बहुत ध्यान से, इसमें एक सेटल वेट नाम का एक कैरेक्टर है। ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर स्टार्ट पे अगर मैं प्रॉपरली देखूं, पहला सेंटेंस होना चाहिए बी। क्यों होना चाहिए मैं बता देता हूं। बोला गया टैक्सी स्टॉप, टैक्सी रुकी। उसमें से कौन निकला, मिस्टर स्टेल्थलर फ्लंग हिमसेल्फ आउट। वो तुरंत ही टैक्सी से उतरे। रेज्ड अप द स्टोन स्टेयर, वो पत्थरों की सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। टू द सेकंड फ्लोर लाइक अ यंग एथलीट्स, एक युवा एथलीट के समान, युवा खिलाड़ी के समान वो तेजी से कार में से उतरे और दौड़ते हुए पत्थरों के बने हुए सीढ़ी पे से वो दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। तो बी के बाद में सी, फिर आएगा थर्ड। द डोर ऑफ द फ्लैट वाज अजार, जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। ही फोर्स्ड इट ओपन, उन्होंने धक्का दिया और उसको हल्का सा खोला। द ग्रेट वॉइस वेलकम्ड हिम, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, उन सभी आवाज़ों ने उनका वेलकम किया। ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लगने वाला है, 2 लगने वाला है। ठीक है। अगेन लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे वाले एरिया में पानी बरस रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़ ना। मैं एक बार चेक कर लूँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है इसमें। अभी मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर दूँगा, चिंता ना करें। ओके है यहाँ पे तो सब कुछ। मुझे लगा शायद लाइट चली गई तो सब गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। 18 क्या कह रहा है, अब आपको जो दिया गया सेंटेंस है उसका पैसिव ऑर्डर आपको बताना है। सेंटेंस में लिखा हुआ है ही हैज़ रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल, उन्होंने एक बेस्ट सेलिंग नोवेल लिखा है। अरे यार सोनू, बेफिजूल में इतना लंबा चौड़ा पढ़ाया तूने।
ये देखो बेटा, टेक्निक टेक्निक आती है तो कर जाओगे, नहीं आती है तो फिर गड़बड़ होने वाला है। पढ़ना पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ कि मक्खनबाजी कर दूँ मैं तो क्लियर कट कहने वाला टीचर हूँ। पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, और नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर केवल अगरबत्तियाँ लड्डुओं के सहारे रहोगे ना, मिठाई के सहारे, भगवान जी के सहारे, तो भैया कब तक रहोगे यार। भगवान जी खुद कह रहे हैं कि कुछ तो कर्म करो तभी तो मैं तुमको फल दूंगा मैं। तुम सोच रहे हो मैं मंदिर में जाके घंटियाँ बजाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं बेटा, फिर घंटियाँ बजाओगे तो फिर सिलेक्शन भगवान के यहीं होगा, फिर मंदिर में ही बैठो। फिर पढ़ना पड़ेगा ना। हैज़ ऐप के साथ में थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वुड हैव बीन आ रहा है, फोर्थ वाला कैंसिल करेंगे। वाज बीइंग आ रहा है, कैंसिल करेंगे। वाज रिटन आ रहा है, कैंसिल करेंगे। हैज़ के साथ बीन और बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर टू यू। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। पैसिव ऑर्डर बनाना है, पैसिव वॉइस बनानी है आपको। मैं बार बार कहूँगा इसको स्टार कर लीजिए बेटा, जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ ये ज़रूर और ज़रूर टकराता है आपके पेपर के अंदर। अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वाज वर्ड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। रोट एक सेकंड फॉर्म है, बस अब मेरे को वाज या वर्ड ढूंढना है और थर्ड फॉर्म ढूंढना है। इज आ रहा है, गलत है। हैज़ आ रहा है, गलत है। वाज आ रहा है और बीइंग आ रहा है, गलत है। वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, दिया गया वर्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। दिस बिल्डिंग इज कोलोसल। कोलोसल का मतलब क्या होता है, विशाल, विशाल काय। कैसा होता है, विशाल काय। एंड इट कैन होल्ड अ विलेज पॉपुलेशन इन इट। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि एक गांव की पूरी पॉपुलेशन को अपने अंदर रख सकती है। तो भैया विशाल काय के लिए ढूंढ लीजिए कौन सा वर्ड होगा। वेरी ह्यूज हो गया आंसर। अच्छा, इसमें वर्ड आया पन्नी। पन्नी का मतलब क्या होता है, कोई छोटा सा, मिनी, या कोई चीज़ छोटी सी हो। बाकी ये नहीं होंगे, टेम्परेरी नहीं होगा। हाँ भैया, अब इस पर आ गए हैं क्लोज पैसेज पर। अब ये क्लोज पैसेज है सबसे बड़ी सीढ़ी, इसको भी हम पार कर जाएंगे, चिंता ना करिए, ज़रूर ज़रूर पार करेंगे। क्या बोल रहा है, द मैथमेटिशियन फेडरिको आर्डीला मैंटिला ग्रीव अप इन कोलंबिया। अब भैया इधर पर एक जो है मैथमेटिशियन है जिनका नाम क्या है, फेडरिको आर्डीला मैंटिला। कहाँ पर है, कोलंबिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। एन डैश स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ। देखिए एक ऐसे स्टूडेंट थे कि जिनका मैथ तो अच्छा था लेकिन वो खुद इतने ठीक नहीं थे, इतने फिट नहीं थे। तो वो कैसे थे, क्या वो एक्सीलेंट थे, नहीं। एप्रीहेंसिव, मतलब ऐसा, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जो मतलब डाउट करता रहता हो हमेशा, ऐसे भी नहीं। अपोलोजेटिक, हमेशा क्षमा प्रार्थी, ये भी नहीं। इनडिफरेंट, वो कैसे थे, हमेशा निराश रहते थे, मतलब उदास टाइप के रहते थे, लेकिन वो मैथ्स उनका बहुत बढ़िया था। फिर क्या बोल रहे हैं, ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लास एट हाई स्कूल इन बगोटा। वो जब बगोटा में थे और हाई स्कूल में वो ज़्यादातर क्लासेस में वो फेल रहे। व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई इन टू एमआईटी। और तब उन्होंने, किसी ने उनको बताया था कि एमआईटी के अंदर आप क्या कर लें, एडमिशन ले लें। तो क्या किया था, किसी ने उनको क्या दिया था, डिसएसुएट, मतलब उनको डिस्करेज किया था, नहीं। डिसस्पिरिट, उनको निराश किया था, नहीं। उनको हटा दिया गया था, रिमूव नहीं। किसी ने उनको सलाह दी थी कि भैया तुम कहाँ अप्लाई कर दो, एमआईटी में अप्लाई कर दो, ठीक है। ही हैड नॉट हियर्ड ऑफ स्कूल, उन्होंने इस स्कूल के बारे में सुना ही नहीं था। टू हिज सरप्राइज, बड़े आश्चर्य की बात है, ही गॉट इन, और उनको उसमें एडमिशन भी मिल गया। ही वेंट ऑन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप पर उनको उस इतने बड़े स्कूल के अंदर जो मैथ्स से रिलेटेड स्कूल था उसमें मिल गया। मैथमेटिकली ही डिड वेल, जब भी मैथ्स की बात होती तो वो अच्छा करते थे। वन ऑफ हिज प्रोफेसर एन एसेड टंग थ्योरिटिशियन नोन टू। देखिए क्या था कि अब देखिए हर स्कूल के अंदर या हर कॉलेज के अंदर एक ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, नियम कायदे वाले होते हैं। तो ऐसे एक प्रोफेसर थे जो एसिड टर्न थे, मतलब बहुत ही ऐसे खराब भाषा का प्रयोग करते हुए बोलते थे वो, है ना। नोन टू डैश हिज ऑडियंस टू हियर ऑफ काउस एंड रूटीन टग्ड ओपन मैथ्स प्रॉब्लम इनटू द होमवर्क असाइनमेंट विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट।
इनका काम क्या था कि ये बच्चों को बिना बताए कभी भी कोई होमवर्क असाइनमेंट दे देते थे, और ऐसा होमवर्क असाइनमेंट देते थे जिसके कंसेप्ट उन्होंने पहले नहीं पढ़ाए हों। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा मैथ्स के जिसका कंसेप्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, तो ऐसे ही इनके संग में हो रहा था, फेडरिको अर्डिला मेंटिला के संग में। ठीक है, तो अब क्या करते थे वो, क्या किस तरह की चीजें देते थे? स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोटना, क्या गला घोट देते थे वो। डिफ्रेंशिएट, किसी में अलग अलग करना। मेलिंग का मतलब होता है किसी से दुर्भावना रखना। वो क्या करते थे? कंपेयर करते थे लोगों को, तुलनात्मक रूप से वो क्या करते थे? बच्चों की तुलना करते थे कि कौन बेस्ट है, क्या है। दीज हैड नेवर बीन सॉल्व बाय एनीवन, और क्वेश्चन ऐसे होते थे किसी ने सॉल्व नहीं किया। अर्डिला सॉल्व वंस, अर्डिला ने उनमें से कुछ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ही वेंट ऑन टू रिसीव हिज बैचलर्स एंड पीएचडी इन मैथ्स फ्रॉम एमआईटी। और एमआईटी कॉलेज में से देखिए, जो बच्चा बिल्कुल दब्बू सा था, बिल्कुल पढ़ नहीं पाता था, वो बच्चे ने क्या किया, मैथ्स में उसने पीएचडी कर लिया और बैचलर डिग्री भी कंप्लीट कर ली। बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस वाज आल्सो वन ऑफ द आइसोलेशन। लेकिन जब उसका एकेडमिक एक्सपीरियंस था उनका, जब 1 से लेके क्लास 10 तक थे, तब तक तो उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो बिल्कुल अलग अलग से रहते थे, बिल्कुल कुछ नहीं था उनके उसमें। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विद हिज ओन डैश। और उसके बाद में उन्होंने जो भी कुछ किया वो उन्होंने सब अपने ही दम पर किया। बताइए कैसे? क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है किसी को नाप तोल करना। इंटेरोगेशन, प्रश्न करना। मॉलेस्ट्रेशन, किसी को छेड़खानी करना। और इंटरवर्जन यानी खुद से बातचीत करना। उसके बाद में उन्होंने खुद से ही बातचीत की थी, तभी वो इतना आगे निकल पाए थे। पार्ट ऑफ इट वाज कल्चरल। एज अ लेटिनो ही वाज वेरी मच इन द माइनॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए, उसके बाद में वो कल्चरल का हिस्सा भी बने वो, एज अ लेटिनो, क्योंकि वो लैटिन के निवासी थे। ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही कम बच्चे थे जो उधर तक पहुंचे थे। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन अमेरिकन मैथमेटिक्स स्पेस। देखिए, और उनको अमेरिकन जो स्टूडेंट थे जहाँ पर मैथमेटिकल स्पेस बना हुआ था वहाँ पे उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता था। नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटी डैश हिम। किसी ने भी उनको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। येट ही फील्ट अलोन, फिर भी वे अलोन महसूस करते थे। इन मैथ्स कोलैबोरेटिंग विद अदर्स ओपन अप न्यू काइंड्स ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग। उन्होंने मैथ्स के अंदर कई सारी एक नए नज़रियों को लेकर आए, नए तरीके ईजाद किए सीखने के। बट इन 9 years इन एट अमेठी, और जब उन्होंने अमेठी में 9 साल बिताए थे, अर्डिला वर्कड विद अदर ओनली ट्वाइस। लेकिन उन्होंने केवल, अर्डिला ने बाकी लोगों के साथ केवल 2 बार ही काम किया। ज़्यादातर वो खुद में ही खुश रहते थे, खुद ही में काम करते रहते थे। तो क्या किया था कि किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी, जब नॉलेज किसी की ज़्यादा हो जाती है ना, किसी व्यक्ति के पास नॉलेज ज़्यादा हो जाती है ना, तो सोसाइटी, कंट्री, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको बाहर निकाल के फेंक दे। वो आज नहीं तो कल नतमस्तक होना ही पड़ता है सोसाइटी को, कंट्री को। देखिए, पहला स्टेरिफिकेशन यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, एक जगह पर सेट कर देना, स्थिर बना देना। एक्सक्लूड का मतलब होता है बहिष्कृत करना। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको बाहर निकाल सके ग्रुप में से, क्योंकि उनका मैथ ही इतना अच्छा था। फैब्रिकेट का मतलब होता है मनगढ़ंत, और इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रॉपरली नहीं चल रही हो, इनप्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर 2। तो बेटा, आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कोई भी आपके लड़ाई लड़ने के लिए आने वाला नहीं है, कोई भी आपका पेपर देने वाला नहीं है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने भाग्य को, अपनी मुकद्दर को, अपनी किस्मत को, अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अपना फ्यूचर सेट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय जवान और जय भारत।